नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर एक बार फिर से। आज हम पढ़ रहे हैं माहेश्वर सूत्र, जिनका संस्कृत में महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब माहेश्वर सूत्र एक ऐसी चीज है जिनकी शुरुआत सबसे पहले इस सूत्र से कर लें तो हमारे जो सारी पूरी जो व्याकरण है, संस्कृत की पूरी व्याकरण ज्ञान है, वो आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसी का ज्ञान होना चाहिए। आज हम माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब पहली बात यह है कि माहेश्वर सूत्र है क्या, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जो माहेश्वर सूत्र है, ये जो भगवान शिव हैं, इनके द्वारा इनका जो डमरू है, उन्होंने डमरू बजाया, तो उन डमरू बजाने से ये 14 प्रकार के जो सूत्र है, उनके डमरू की जो ध्वनि थी, उससे ये निकले। तो इनका मतलब वैज्ञानिक रूप से भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो माहेश्वर सूत्र है, इनका वैज्ञानिक अनुसार से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो सूत्र हैं, पूरे के पूरे सूत्र हैं, ये संस्कृत व्याकरण है, इनके आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। मतलब इनका वैज्ञानिक रूप से जो वैज्ञानिक है, उनके जो क्रमानुसार भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जिस प्रकार से ये संस्कृत भाषा है, वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, मतलब सबसे पुरानी प्राचीन भाषा है। तो इसमें हमें इन सूत्रों का ज्ञान होना जरूरी है। इन सूत्रों का अगर हमें ज्ञान है तो हम पूरी जो संस्कृत व्याकरण है, उनका ज्ञान अच्छी भली प्रकार से हम ले सकते हैं। कोई भी जो प्रश्न एग्जाम में आएगा वो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके जैसे गणित में नंबर नहीं कटते हैं, उसी प्रकार से इस संस्कृत भाषा में भी आपकी कोई भी अंक है वो नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक भाषा है। और इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहला सूत्र है ए ई उण। पहला सूत्र क्या है? ए ई उण। दूसरा है री लिरिक। तीसरा ए ओंग। चौथा है ए ओच। पांचवा है रट। छठा लण। सातवां है यमगणनम। आठवां झप है ये। नौवां है घट 10। 10 का है जब घट 10। 11 का है ख फ छ ठ थ च ट थ व। 12 का कैपय। 13 का ससर और 14 का है हल। ये 14 सूत्र हैं जो कि संस्कृत व्याकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इसी के द्वारा हम व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब ये जो 14 सूत्र बताए गए हैं, वैज्ञानिक रूप से इनका महत्व हम समझते हैं। इसका सूत्र संख्या 1 से 4 दिए गए हैं। 1 से 4 ए ई उन री लिरिक ए ओंग ए ओच। ये क्या है? स्वर। ये सारे क्या आ जाते हैं? स्वर। ये सारे हैं स्वर। 1 से 4 तक जो सूत्र हैं, इसमें हमारे जो सारे के सारे जो स्वर हैं, सभी स्वर हैं इसमें समाहित हैं। अब सूत्र संख्या 5 और 6, 5 और 6 है, तो इसको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। इसको हम अर्ध स्वर बोलते हैं। और इसमें 5 और 6 में क्या आते हैं? हैवरट है और लण। और ये जो ये व र ल, ये जो आए हैं सारे के सारे, ये व र ल, तो इसका मतलब क्या होता है? इनको क्या बोलते हैं हम? अंतस्थ वर्ण। इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ जो वर्ण है, इनको हम बोलते हैं, ये वर्ण को अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। ठीक है। अब क्या बताया इसमें? सूत्र संख्या 7 से 12 तक। 7 का मतलब क्या है? अब इनको देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। अब इनको कहते हैं स्पर्श। मैंने इसके बारे में एक वीडियो अपलोड की है कि अब स्पर्श व्यंजन कौन से, अंतस्थ कौन से, ऊष्म वर्ण कौन से, वर्ण विचार में वो पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। अब स्पर्श व्यंजन है वो इसमें आएंगे। अब स्पर्श व्यंजन में हम क्रम से हम पढ़ेंगे इनको। अब देखो, जो 7 वाला जो सूत्र है, यमगणनम। यमगणनम का मतलब क्या होता है? वर्ग का पंचम अक्षर। वर्ग का पंचम अक्षर हो गया। इसमें क्या हो गया? 7 में क्या हो गया? वर्ग का पंचम अक्षर हो गया। पंचम अक्षर यम में गण है न, ये हो गया। जो अंतिम जो होता है इसका वर्ण है, अब यम में गण न में, इसमें एक चीज और ध्यान रखना आप कि एक प्रश्न आता है परीक्षा में, इत संज्ञा किसकी होती है? इस सूत्र के अंदर जो अंतिम जो अक्षर लिख रखा है यहाँ पर, न है, क है, न है, च है, इसकी क्या होती है? इत संज्ञा होता है। इसको हमें कुछ भी नहीं मानती। इसकी प्रश्न आता है, इत संज्ञा किसकी होती है? जो सूत्र होता है, इसके अंदर जो लास्ट जो अंतिम जो वर्ण होता है, उसकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। इत का मतलब इसको लुप्त माना जाता है। वो क्या माना जाता है? लुप्त माना जाता है। अब वर्ग का पंचम अक्षर हो गया,
ये यम गणनम हो गया। इसमें क्या गया, यह, मैं, ने, अणे और ने, ये आगे प्रत्येक वर्ण का, ये च का, ये पे का वर्ण हो गया, ये जो ये रे जो ने वाला है वो आ गया, और ने आ गया, और ने आ गया। ये पांचों जो स्पर्श व्यंजन है उसका पंचम वर्ण आ गया। दूसरा क्या है, झ भय, ये क्या है, झ भय, ये और घ ढ ध, ये चौथा वर्ण होता है। वर्ग का चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ अक्षर आ गया। मान लो चतुर्थ अक्षर में क्या हो जाता है, देखो, झ भ घ ढ, और ये क्या है, ध। ये सारे के सारे जो स्पर्श व्यंजन है उसका चौथा जो अक्षर होता है, चौथा वर्ण होता है, वो यहां पर आ गया 8 और 9 के सूत्र के द्वारा। अब क्या बताया है, जब गण 10, अब वर्ग का तृतीय वर्ण, तृतीय अक्षर मान लो क्या है, ज ब ग ड द, ज ब ग ड और ये द, ये तीसरा वर्ण आ गया। मतलब वैज्ञानिक रूप से इस भाषा में इस सूत्र के द्वारा बताया गया है किस प्रकार से क्रमानुसार इसमें ये बताया गया। जैसे कि पहले पांचवा आ गया, चौथा आ गया, तृतीय आ गया, अब दूसरा आ जाएगा। तो इसमें मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसमें समझाया गया है। अब ये घ वाला है, अब तीसरा आ गया, ख फ छ ठ थ च ट त। अब इसमें देखो वर्ग का द्वितीय अक्षर, द्वितीय अक्षर आ गया, देखो, ख फ छ ख और थ, ये आ गया द्वितीय अक्षर। आगे देखो, च ट त क, जो 11 का जो अपना जो सूत्र है इसके अंदर द्वितीय भी है और प्रथम भी है, दोनों ही साथ में लेते हैं। तो अब आ जाएगा इसमें वर्ग का प्रथम अक्षर आ जाएगा, क्या है इसमें, स ट त क और ये प, ये वर्ग का पहला अक्षर आ गया। यहाँ प तक आ गए। मतलब किस प्रकार से जो संस्कृत व्याकरण है उसको बताया गया है। देखिए वैज्ञानिक रूप से क्रमानुसार इसमें सूत्रों की सहायता से आपको ये समझ आ जाएगी। बाद में हम प्रत्याहार देखेंगे। तो इसका एक प्रश्न आपकी जो रीट वाली जो परीक्षा है इसके अंदर 100% आता है कि ऐसे पूछ लेते हैं, अक का क्या है, अण का क्या है, इक क्या क्या है। तो ये प्रत्याहार है, आपको ध्यान में होना चाहिए। लेकिन पहले हम ये करते हैं, इसके बाद में वो देखेंगे। ये हो गया। अब 13 और 14 का जो सूत्र है इसमें क्या बताया गया, सस्सर स, ये जो उष्म वर्ण वाला है ना, स और है, इनको क्या बोलते हैं, उष्म वर्ण। जब इन वर्णों को हम बोलते हैं तो मुख से मतलब रगड़ के साथ में जैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब आग से उत्पन्न होती है, उसे उष्मा से निकलती है, स, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्म वर्ण। जैसे इनको अंतस्थ वर्ण बोलते हैं ना, ये अंदर से आवाज आती है, ये व र कंठ के मतलब अंदर से आवाज आती है, तो इसलिए इनको अंतस्थ बोलते हैं। उष्म वर्ण इसलिए इनको बोलते हैं कि रगड़ के साथ जीभ स, मतलब जो हमारी जो अंदर से जो वायु निकलती है वो मतलब एकदम गर्म यानी एकदम उष्मा के साथ निकलती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्म वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सूत्र हैं यहाँ पर है अपने होते हैं कंप्लीट, सारे हो गए। अब इसमें एक प्रश्न आता है जो इत संज्ञा वाला, मैंने बताया था कि इत संज्ञा किसकी होती है। इत संज्ञा किसकी होती है, वर्ग का। जो इसमें जो सूत्र में जो अंतिम कोई भी हो, न हो, न हो, च हो, ट हो, अण हो, जो अंतिम जो बचता है इसकी इत संज्ञा होती है। इसका जो अंतिम वर्ण होता है उसकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है, वो लुप्त माना जाता है। ये प्रश्न आता है, कई बार आता है, बहुत बार आता है। अब हाल ही में जो बीएसटीसी की जो पेपर हुए थे सेकंड ईयर के, उसमें भी ये प्रश्न आया था कि इत संज्ञा किसे कहते हैं।
तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इत संज्ञा किसकी होती है, जो सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है, जो अलंत होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। अब प्रत्यार अक है, शब्द क्या है अपना अक। अब अक ए आ गया, ई आ गया, उ आ गया, न को लेना नहीं, इत संज्ञा हो गया, री आ गया, द्री आ गया, वो कै यहां तक है। इनके बीच में से जो भी वर्ण आते हैं, जो भी अक्षर आते हैं, वो उनकी क्या हो जाएगा, अक में आ जाएगा। देखो ए ई उ, अने को छोड़ दीजिए आप, री और लरी, ये इसमें क्या किसमें आ जाएंगे, अक में आ जाएंगे। ये सारे के सारे जो अक्षर हैं किसमें आ गए, अक में आ गए। अब अच, अच बोलते हैं यहां से लेकर के यहां तक आ जाएंगे। देखिए ए ई उ री लरी, लरी आ गया, ए ओ आई औ, आगे च आ गया। तो ये जो अक्षर वर्ण आए हैं वो किसमें आ गए, अच में आ गए, अच में आ गए ना। अब देखते हैं हम जस, अब ये दे रखा है जस से जय, यहां से लेकर के ये स तक है, तो इसमें जो वर्ग का तीसरा जो अक्षर होता है जय ब ग ड और ये द, ये जस में आ गए, ये सारे के सारे जस में आ गए। तो आपको अगर ये पूछे कि यहां पर हट, तो हट आए तो है, ये वह रे हो जाएगा। आपको ये पूछे कि यहां पर यम पूछे तो ये मंगन है, नया हो जाएगा। झ स पूछे तो ये स जो दूसरा स है तो झ भ घ ढ ध आ जाएगा। तो आपको ये पूछे कि ख वह पूछे तो ख फ छ ठ थ च ट त, तो ये प्रत्यार है, इसमें ये सारे के सारे जो आपके ये आ जाएंगे। अब आपको अब ये आंसर होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आता है। तो प्रश्न ये आता है कि जो एक तो ये प्रत्यार वाला आता है और एक ये क्या प्रश्न इत संज्ञा वाला आता है। ये दो प्रश्न है ना मुख्य रूप से इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। धन्यवाद। ये जो बताया है इससे अलग आपकी रीट वाली परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। धन्यवाद।